एवरी वर्ड, हर शब्द जो हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हर शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है उसमें पावर होता है। हर शब्द जो हमें बोला जाता है उसमें पावर होता है। हर शब्द जो हमारे माता पिता ने हमें कहा, हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा, हमारे टीचर्स ने हमें कहा, हमारे दोस्तों ने हमें कहा, हमारे रिश्तेदारों ने हमें कहा। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो शब्द के अभिशाप में बंधे हुए हैं। तुम ईश्वर से प्रेम करते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तुम सचमुच बढ़ना चाहते हो, हर चीज सही करने के बाद भी बढ़ नहीं पाते, बिकॉज द वर्ड हैज बाउंडेड यू। तुम्हारे शब्दों ने या किसी और के शब्दों ने तुम्हें बांध के रखा है। अब जब होली स्पिरिट आपको रिवील कराएगा किस चीजों ने आपको बांध के रखा है, तब वो बंधने टूटेगा। हर नेगेटिव शब्द में कौन चलाता है? हाँ चर्च, दुष्ट आत्मा। हर पॉजिटिव शब्द में कौन चलाता है? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? पवित्र आत्मा। इसलिए जब मैं प्रार्थना करती हूँ, क्या करती हूँ? मैं शब्द इस्तेमाल करती हूँ। क्या मैं सचमुच तलवार लेके किसी का सिर काटती हूँ? किसी को उखाड़ती हूँ भाला लेकर, बंदूक लेकर, चाकू लेकर? क्या मैं यहाँ खड़ी होती हूँ? मैं क्या लेके यहाँ खड़ी होती हूँ? शब्द, वचन, वचन का सामर्थ्य। That means word is powerful. जो मैं यहाँ से बांधती हूँ बांधा जाता है, जो मैं यहाँ से उखाड़ती हूँ उखाड़ा जाता है, जो मैं यहाँ तोड़ती हूँ तोड़ा जाता है, जो मैं यहाँ से निष्क्रिय घोषित करती हूँ निष्क्रिय होता है, जो मैं खोलती हूँ खुल जाता है। Words are powerful. Next verse, Ephesians 5:4. और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्टा, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देता, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। निर्लज्जता माने obscene talk, coarse joking, filthy talk। कितने लोग हैं ना कुछ भी बेकार की बात कहते हैं, जोक्स के नाम पर कुछ भी अश्लील बात बोल गुजरते हैं, मजाक करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, कोर्स जोकिंग करते हैं, गंदी बातें बोलकर बड़ा मजा उठाते हैं और उन्हें लगता है इससे क्या हानि होगा, मैं तो यूं ही कह रहा हूँ। लेकिन हर चीज हानि को जन्म देता है। ठट्ठा उड़ाना, मजाक उड़ाना। यीशु मसीह जब पानी मांगा उसे क्या दिया गया? हाँ, क्या दिया गया चर्च? सिरका। और फिर लोगों ने क्या किया? हंसा, ठट्ठा उड़ाया। इसलिए तो अप्रैल फूल मनाया जाता है। इट हैज अ रूट। अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है? लज्जाजनक बातें, ओछी बातें, छिछली बातें, गंदी बातें, चीप टॉक्स। और तुम्हें लगता है मैंने यूं कहा? हर शब्द में पावर है। हर शब्द बंधन, अभिशाप, मृत्यु, बॉन्डेज लेकर आता है। हर पावरफुल वर्ड लिबर्टी, ब्लेसिंग, अनॉइंटिंग, अथॉरिटी लेकर आता है। मेरे शब्दों में पावर क्यों है? क्योंकि मैं अपने जीभ का पावर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अगर कभी भी मैं अपने बच्चों को गुस्सा में कुछ भी कह देती हूँ, मैं तुरंत जाती हूँ और उनके सिर पे हाथ रखती हूँ, उसे तोड़ती हूँ, कन्फेस करती हूँ, गॉड से क्षमा मांगती हूँ और इनके डेस्टिनी को रिलीज कर देती हूँ। जब ये नहीं पढ़ते हैं या मेरी बात नहीं सुनते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी मन करता है मैं अपने बच्चों को डिसिप्लिन करूँ। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव वर्ड मेरे मुंह से निकलता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोलती नहीं हूँ या कुछ भी बोलती हूँ, बस तुम्हारा अच्छा नहीं होगा या तुम नहीं पढ़ रही हो, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, मैं तुरंत उसे तोड़ती हूँ, रिवर्ट करती हूँ, प्रोफेसाई करती हूँ, घोषणा करती हूँ। तुम शबाना को जहाँ भी देखते हो, इट इज द प्रोफेटिकल अनंसिएशन ऑफ अ फादर एंड मदर। उसके माता पिता ने उसके डेस्टिनी पर निरंतर घोषणाएं की है और वो आज है जहाँ उसे होना चाहिए। सेम घोषणाएं हम सारा के ऊपर भी करते हैं, निरंतर करते हैं। जज आप कैसी बातें करते हैं? आप कोसते हैं, अभिशाप देते हैं, बुरी बातें कहते हैं, बच्चे को गाली देते हैं,
पति पत्नी को अभिशापित करता है, पत्नी अपने पति को तुम कोसते हो, कैसी बातें करते हो, चर्च को कोसते हो, चर्च के पास्टर को कोसते हो, अभिशाप देते हो। हर चीज बॉन्डेज लेकर आता है, बाइंड कर देता है। ईश्वर ने कहा और वो हो गया। उसने कहा रोशनी आया। उसने कहा आकाश और पृथ्वी अलग हो जा, अलग हो गया। उसने कहा भूमि पानी से अलग हो जा, अलग हो गया। उसने कहा आकाश में चिड़िया भर जा, चिड़िया भर गया। उसने कहा पानी में मछली भर जा, मछली भर गया। उसने कहा और हो गया। How are we created? By the word of mouth of God. ईश्वर ने जो कहा वो हो गया और सृष्टि स्थापित हो गया। Tongue is powerful, जो वचन से देखेंगे, James 3:5-6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। जीभ कितना बड़ा है आपका? थोड़ा जीभ निकाल के देखें, निकालिए। अरे कोई तो जीभ निकालो अपना। कितना बड़ा है? इतना छोटा सा। हाँ, जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारता है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाता है। झगड़ा घर में कैसे शुरू होता है? शब्द से। यस और नो? इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऑफेंस आ गया, गुस्सा आ गया और झगड़ा लड़ाई से नकारात्मक बातें शुरू। नकारात्मक बातें होते होते अभिशाप देना, गाली देना, गंदी बातें कहना शुरू। करते ही करते हाथापाई, मारझोड़, एक दूसरे को आघात करना। छोटा सा जीव एक शब्द पूरे जंगल को आग लगा देता है। उसके बाद जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। जीभ क्या है? पावर ऑफ हेल। क्या है जीभ? पावर ऑफ हेल, अधोलोक का एक अंग है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जीभ पूरे देह पर कलंक कैसे लगाती है? जैसे एक व्यक्ति चुप रहता है, उसे जज करना मुश्किल है। हम उसका पोशाक देखते हैं, हम उसका रंग रूप देखते हैं और हमें लगता है ये बहुत शिक्षित है, ये बहुत अच्छे फैमिली से है। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से जो शब्द निकलता है, उससे हम समझ जाते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई भी अच्छा कपड़ा पहना आदमी आपके बगल में बैठे, आपको लगे तो बाप रे कौन है नहीं पता, और उसी समय वो गाली दे दे, आपको कैसे लगेगा? शॉक लगेगा। अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया, अरे इसके मुंह से ये शब्द कैसे निकला? That means जीभ कलंक लगाता है। इसलिए बाइबल कहता है स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। बात करना चाहती है और चुपचाप रहना सोना है। जीभ हमें कलंक लगाता है, जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अर्थात जीभ हमारे पूरे जीवन में आग लगा सकती है। गलत बात, गंदी बात, अभिशापित बात, झूठ की बातें, अहंकार की बातें, गुरूर की बातें, पाप की बातें, घिनौनी बातें, ये सारी बात हमारे जीभ। इसलिए बाइबल क्या कहता है? जो चीज अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, जो चीज हमारे अंदर से बाहर आता है वो चीज हमें अशुद्ध करता है। जिनमें ये पावर है। फिर हम आते 9 और 10। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते। क्या जीभ से आप गीत गा रहे थे? यस, आप प्रभु की स्तुति कर रहे थे। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है उसे श्राप देते हैं। यही जीभ जो प्रार्थना करता है, यही जीभ जो स्तुति करता है, यही जीभ अभिशाप देता है, यही जीभ बाहर में जाके सिनेमा गीत गाता है, यही जीभ गंदी बातें कहता है, अभिशापित बातें करता है, ओछी बातें करता है। उसके बाद क्या कहता है बच्चों? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही जीभ से दोनों बात निकलता है। अच्छा बताइए तो,
शुद्ध चीज अशुद्ध चीज को साफ करता है, ना अशुद्ध चीज शुद्ध चीज को गंदा कर देता है। वेरी गुड, करेक्ट। अशुद्ध चीज शुद्ध चीज को गंदा कर देता है। मैं अगर आपको एक ग्लास साफ ग्लास में पानी दूं, आप पिएंगे? उसी में थोड़ा सा मिट्टी डाल दूं, आप पिएंगे? उस पानी से मैं मिट्टी निकाल पाऊंगी? फिर आपको छानने दूंगी, आप पिएंगे? नहीं पिएंगे। दैट मीन्स अशुद्ध चीज शुद्ध चीज को गंदा कर देता। अगर हम शुद्ध हैं तो हमें हर अशुद्ध चीज से बचना है। अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध टीवी, अशुद्ध सीरियल, अशुद्ध फेसबुक, अशुद्ध टिकटॉक, अशुद्ध जो भी क्या व्हाटएवर शॉर्ट्स, रील्स, मेम, आई डोंट नो व्हाट मोर, इंस्टाग्राम, हर चीज से हमें बचना है जो हमें हमारे अंदर जाता और हमें अशुद्ध करता है। अगर तुम प्रार्थनाशील व्यक्ति हो, तुम गंदी बातें नहीं कह सकते। अगर तुम खुद को धार्मिक बुलाते हो, तुम्हारे जुबान से अधार्मिक शब्द नहीं निकल सकता। अगर तुम दोनों ही जीते हो, तुम प्रभु को धन्यवाद भी देते हो, श्राप भी देते हो, शैतान तुमसे डरेगा जज, वो तुम्हारा अधिकार मानेगा। क्या आपको पता है आपकी जीभ से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है? कौन बताएगा? Who is connected with the word of your mouth? Yes, church? Rohit? Who's connected? The angels. स्वरदूत। स्वरदूत आपके जीभ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं बाइबल से ये प्रूफ करूंगी। Number 1 point. God sends angels in response to fervent, persistent prayer. परमेश्वर जब देखता है कि हम निरंतर, लगातार, पूरे बोझ के संग, जुनून के संग प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो स्वर्गदूतों को भेजता है। Acts 12:5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लॉ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कैसे प्रार्थना कर रही थी? कैसे प्रार्थना कर रही थी? लॉ लगाकर। कभी आपने मुझे देखा मरा हुआ प्रार्थना करते हुए? चाहे मुझे 5 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, मैं कैसी प्रार्थना करती हूँ? पैशन के संग। यस और नो? कभी मैं आपने देखा? मैं सुना है मेरी ऐसी प्रार्थना? मैं हमेशा पैशन के संग, पावर के संग, जुनून के संग, अपने बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट के संग प्रेयर करती हूँ। मैं सचमुच उस अंधकार की शक्तियों के संग जाके आत्मा में भिड़ जाती हूँ। और जब मैं गॉड से कुछ मांगती हूँ, मैं आत्मा में उसकी वेदी पर पहुंच जाती हूँ, कहती हूँ मुझे दो, मुझे ये चाहिए, मैं आपसे मांग रही हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप क्यों नहीं मुझे देंगे? सो मैं हमेशा पावर एंड पैशन में प्रे करती हूँ, फर्वेंसी एंड ज़ील में प्रे करती हूँ। कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। किसके लिए? पतरस के लिए, जो जेल में बंद था। फिर क्या होता है? 12:7-8। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया। और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। 8। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। दैट मीन्स जब आप प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत चला आता है, वो आपको छुड़ाता है, आजाद करता है, चंगा करता है, आपके घर से दुष्ट आत्मा भगाता है, बंधने तोड़ता है। दैट मीन्स आप जब प्रार्थना करते हैं, कौन कार्य करता है? स्वर्गदूत। आप होली स्पिरिट को कमांड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट इज गॉड। पता है ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट इज गॉड। लोगों को लगता है मैं होली स्पिरिट को कमांड दे रहा। यू कैन नेवर कमांड होली स्पिरिट। मैं होली स्पिरिट से पूछ सकती हूँ, मैं भी क्या करूँ? होली स्पिरिट आपको क्या चाहिए? आप अगुवाई दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती होली स्पिरिट ये कर दीजिए। I cannot command Holy Spirit. बाइबल क्या कहता है? वो हवा के झोंके के समान है, किधर से आता है और किधर जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। So we don't command Holy Spirit, we command the angels.
जब हम यहाँ पे पूरे लव के संग, पैशन के संग, जुनून के संग चर्च जब हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत हरकत में आ जाते हैं। एक और बताऊंगी बाइबल से, दूसरा क्रॉनिकल 32:20-22। ये राजा हेजेकिय्याह के बारे स्टोरी है और उसे असीरिया का सारा शत्रु घेर लिया, असीरिया का राजा उसे घेर लेता है और तब वो प्रार्थना करते हैं। तब इन घटनाओं के कारण राजा हेजेकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। किसकी ओर दुहाई दी? स्वर्ग की ओर, और उन्होंने प्रार्थना किया। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीर प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया, अथा वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। तब वो अपने देवता के भवन में था, तब उसने निज पुत्र ने वही उसे तलवार से मार डाला। और 22, यूं यहोवा ने हेजेकिय्याह और यरूशलेम को निवासियों और अशूर के राजा सन्हेरीब से और उसके सब शत्रुओं से हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। अर्थात संग संग स्वर्गदूत आए, सारे शत्रु को स्वर्गदूत मार दिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, उन दानवों को कौन मारता जिससे आप लड़ रहे हैं? स्वर्गदूत। उन प्राचीन दुष्ट आत्मा को यहाँ से कौन भगा सकता है? स्वर्गदूत। किसके हुक्म से? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के हुक्म से, द गॉड ऑफ सबायोत के हुक्म से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? मुंह खोलकर प्रार्थना करना है, घोषणा करना है। तो जब तुम एक्शन में होते हो, तुम गॉड के लिए होते हो, उसके पर्पस, उसके विजन के लिए होते हो, हर चीज मूव करता है तुम्हारे लिए। हर चीज तुम्हारे संग आके जुड़ जाता है और तुम्हारे संग वो एक्शन करने लगता है। तुम्हें ये पावर चाहिए जज? तो ये जो जीव है, अब तो निकालो अपने जीव को। इस जीव में कंट्रोल ला, इस जीव में जीवन ला, इस जीव में वचन ला, इस जीव में परमेश्वर के पावर को, होली स्पिरिट के पावर को जन्म लेने दो। और जब तुम ये करोगे, तुम्हें आधा युद्ध नहीं लड़ना होगा। हर चीज युद्ध से नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं आज्ञाकारिता से मिलता है। मुझे याद है हम लोग नैनीताल गए थे घूमने और हम एक 7 ताल बोल के जगह में थे। नैनीताल माने 9 ताल, 7 ताल माने 7 ताल। वह क्रिश्चियन गेस्ट हाउस में थे और जंगल में, बिल्कुल वो जंगल में है। और शकाना को बड़ा इच्छा हुआ वो बाघ देखे, चीता देखे। उसने सचमुच कॉल किया चीता को और उस रात वहाँ 2 चीता चले। और जब हम घूम के आए, हमसे कहा गया आप अपने क्वार्टर में बिल्कुल मत जाइएगा, वहाँ चीता है, आप इधर आ जाइए, थोड़ी देर बाद जाइएगा। फिर वो हमें एस्कॉर्ट करके हमारे कॉटेज में लेकर गए। फिर शकाना ने कन्फेस कि माँ मैंने चीताओं को बुलाया था, द पावर ऑफ टंग। तुम जो बुलाओगे वो, जो तुम बुलाओगे चला आएगा। वो लड़का ने किसे बुलाया? शेर आया, शेर आया, शेर आया और शेर आ गया, उसे खा गया। तुम जो पुकारोगे वो आएगा। तुम ईश्वर को पुकारोगे तो ईश्वर आएगा, शैतान को पुकारोगे तो शैतान आएगा। आशीष को पुकारोगे तो आशीष आएगा, अभिशाप पुकारोगे तो अभिशाप आएगा। अच्छी बातें बोलोगे तो अच्छाई को जन्म होगा, बुरी बातें बोलोगे तो बुरा चीज जन्म होगा। क्या बोलोगे आप? वचन, प्रतिज्ञा, घोषणाएं, भविष्यवाणी, ईश्वर की बातें।